नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में हमने इंग्लिश ग्रामर के 3 बड़े पहलू सीख चुके हैं। आज हम इंग्लिश ग्रामर के पहलू नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। हर ज़बान सीखना बहुत मुश्किल होता है, अगर बात मेहनत पर आ जाए तो कुछ भी नहीं। ये वीडियो हर क्लास के तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। मेरी कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। आइए शुरू करते हैं। स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का अमल या इक़दाम। नंबर 1, लेटर। लेटर को उर्दू में हुरूफ कहा जाता है। आ लेटर इज़ आ यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। एक लेटर हुरूफ ताजी का एक इकाई होता है। इकाई से मुराद कोई चीज़ या कोई शय। मसलन ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, जेड तक तमाम के तमाम एक लेटर्स है। जब इनको यकजा करें तो इसको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहा जाता है और उर्दू में हुरूफ ताजी कहा जाता है। नंबर 2, वर्ड्स। वर्ड्स को उर्दू में अल्फाज कहा जाता है। अ वर्ड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। एक लफ्ज़ लेटर का ग्रुप होता है। मसलन जब 2 या 2 से ज़्यादा लेटर मिल जाते हैं तो वो एक लफ्ज़ या वर्ड्स बन जाता है। मसलन बुक, कैट, एप्पल। बुक एक लफ्ज़ है, वर्ड्स है, कैट एक वर्ड्स है, एप्पल एक वर्ड्स है। बुक 4 लेटर से बना हुआ है, कैट 3 लेटर से बना हुआ है और एप्पल 5 लेटर से बना हुआ है। नंबर 3, सेंटेंस। सेंटेंस को उर्दू में जुमला कहा जाता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस अल्फाज का ग्रुप होता है। मसलन जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस बन जाता है, या वो फ़िक्रा जो मतलब अदा करे उसको सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस का हमेशा के लिए पहला हुर्फ बड़ा होता है और फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। मसलन ये ही में ये एच बड़ा लेटर है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। इससे मतलब वाज़ेह है कि वो स्कूल जाता है, तो लिहाजा इसको सेंटेंस कहा जाता है। नंबर 4, पैराग्राफ। A paragraph is a group of sentence about one idea. एक पैराग्राफ एक ख्याल के बारे में जुमलों का एक ग्रुप होता है। मसलन जब 2 या 2 से ज़्यादा जुमले मिल जाते हैं तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। एग्ज़ाम्पल, अली इज़ एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अली एक बेहतरीन तालिब इल्म है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। ही इज़ रेस्पॉन्सिबल, वो ज़िम्मेदार है। अली ऑलवेज डज हिज होम वर्क, अली हमेशा अपना होम वर्क करता है। एंड ही इज़ नेवर लेट फॉर क्लास, और वो क्लास में देर से नहीं जाता। एज ए रिज़ल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसका रिज़ल्ट मेहनत का नतीजा है। अली इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन स्कूल, अली स्कूल में सबसे बेहतरीन तालिब इल्म है। नाज़रीन, इस सर्कल के अंदर जितनी भी गुफ्तगू की गई है ये सब अली के बारे में है।
تو لہٰذا اس کو پیراگراف کہا جاتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دا پارٹس آف اسپیچ سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔